अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा कराम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है तमाम तलबा बिल्कुल खुश खाक होंगे, ठीक ठाक होंगे। तलबा कराम, इस वीडियो में हम आपके दहम जमात तर्जुमतुल कुरान के अहम तरीन सवाल लेकर आए हैं। मुकम्मल वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे बेटा तो आपके मुकम्मल मार्क्स आपके तर्जुमतुल कुरान दहम क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब पहले आपके MCQs इंपॉर्टेंट हमने पिक किए हैं। ठीक है, जो इस साल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे वो आप देख लें। पहला है बेटा सूरत अल इनाम। ठीक है, सूरत अल इनाम मक्की है, ये बंदी हमसे MCQs में पूछा जाता है, तो सूरह अल इनाम मक्की सूरत है। ठीक है, दूसरा है टोटल वर्सेस ऑफ सूरत अल अनफाल। ठीक है, सूरह अल अनफाल की कुल आयत कितनी है, याद रखेंगे सूरत अल अनफाल की कुल आयत 75 है। ठीक है, तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट MCQs है कि मीनिंग ऑफ अल अनफाल। ठीक है, अल अनफाल का मानी क्या है। ठीक है, अल अनफाल का मानी है बेटा माल गनीमत, याद रखेंगे आप पेपर के लिए। ठीक है, सूरह अल तवाबा डज नॉट स्टार्ट विद। ठीक है, सूरत तोबा शुरू नहीं होती। ठीक है, याद रखनी है वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। सूरत तोबा बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। ठीक है, पांचवा बेटा सूरह यूसुफ को कहा जाता है, सूरह यूसुफ इस कॉल्ड एज एहसन अल कसस। ठीक है, एहसन अल कसस, सूरह यूसुफ का दूसरा नाम है एहसन अल कसस, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है अल रात का मायनी, मीनिंग ऑफ अल रात। ठीक है, अल रात का मायनी है थंडर, गरज। ठीक है, याद रखेंगे आप। सातवां है सूरह इब्राहिम इज़ नेम आफ्टर। ठीक है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और अल नहल के मायने है शहद की मक्खी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला आपने देख लेना है। ठीक है, इन सूरह अल अराफ इज़ अ प्लेस बिटवीन। ठीक है, अल अराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मुकाम है। ठीक है, आपने देख लेना है। अगला इंपॉर्टेंट है सूरह यूनस वाज रिवील्ड इन। ठीक है, सूरह यूनस कब नाजिल हुई थी, सूरह यूनस वसल्लम पे मक्का में नाजिल हुई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट। ठीक है, 11 बेटा नंबर ऑफ वर्सेस इन सूरह हूद। सूरह हूद में आयात की तादाद आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। सूरह हूद में आयात की तादाद है 123, 123। ठीक है, 12वां इंपॉर्टेंट है द हिजर मैंशन इन सूरह अल हिजर। ठीक है, सूरह अल हिजर में हिजर से मुराद है, तो स्टूडेंट्स ये आप याद रखेंगे, सूरह अल हिजर में हिजर से मुराद है एक वादी। ठीक है, 13वां इंपॉर्टेंट है बेटा मीनिंग ऑफ अल-फौज़ुल अज़ीम। ठीक है, अल-फौज़ुल अज़ीम का मतलब है, ठीक है, बड़ी कामयाबी, इंग्लिश वाले तलबा के लिए ग्रेट सक्सेस। ठीक है, स्टूडेंट जितने भी आपको दिखाए जा रहे हैं ये आपके तर्जुमतुल कुरान के अहम तरीन मारूजी सवाल हैं। इसके बाद हम आपको अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन, तमाम की तैयारी आपको करवाई जाएगी डिटेल से। आपने बस वीडियो गौर से देखनी है और जो जो आपको बताया जा रहा है ये आपने बस याद रखना है, इतना सा काम करना है। तर्जुमतुल कुरान के अंदर नंबर आपके जो है वो मुकम्मल लाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, मीनिंग ऑफ मुबशिर। ठीक है, मुबशिर का मतलब है, आपने याद रखना है, मुबशिर का मतलब है खुशखबरी देने वाला। ठीक है, इंग्लिश वाले तलबा के लिए ऑप्शन में होगा बेयरर ऑफ ग्लैड टाइडिंग्स। ठीक है, ये आपने देख लेना है। 15वां है मीनिंग ऑफ अल यतीम। ठीक है, अल यतीम का मतलब है, अब उर्दू इंग्लिश वो अरबी का अल यतीम मतलब यतीम। ठीक है, सूरत अल इनाम प्राइमरी डिस्कस करता है तौहीद को। ठीक है, सूरह अल इनाम का मरकजी मौजू क्या है, तौहीद, याद रखेंगे। ठीक है, विच सूरत मेंशन द बैटल ऑफ बदर। ठीक है, गज़वा बदर का जिक्र किस सूरत में आया, सूरत अल अनफाल के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, गज़वा बदर का जिक्र किस सूरत में आया था, सूरत अल अनफाल में गज़वा बदर का जिक्र आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, द स्टोरी ऑफ असहाब हिजर। ठीक है, असहाब हिजर का किस्सा है, ठीक है, सूरत अल हिजर के अंदर। ठीक है, असहाब हिजर का किस्सा है सूरत अल हिजर में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 19 है मीनिंग ऑफ कुलूब। ठीक है, कुलूब का मतलब है, कुलूब कल्ब से निकला है, कल्ब का मतलब बेटा दिल होता है, दिल। ठीक है, ये आएगा आपके MCQs के अंदर, याद रखना है आपने। ठीक है, 20 है सूरह हूद मेंशन द स्टोरी ऑफ। ठीक है, सूरह हूद में किस्सा है किसका, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। ठीक है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से पर ही सूरह हूद नाजिल हुई है। ठीक है, आप याद रखेंगे। ये थे आपके 20 अहम तरीन मारूजी सवाल जो आपके जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस साल भी इंशाल्लाह ताला आएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने लगे आपके अहम मुख्तसर सवाल जो आपके बार बार आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हमने वहाँ से उठाए जो बार बार आपके सबका पर्चे जात में, और 2026 एंड ऑनवर्ड जो आपका लेटेस्ट पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक आपके ये जो सवाल पिक किए हैं, इनको अगर आप तैयार करके चले जाएंगे तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपके सवाल में, आपके इम्तिहान में एक भी सवाल गलत होगा। ठीक है, अब आप एक को याद करते जाएं। ठीक है बेटा, पहला मुख्तसर सवाल है आपका, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ सूरह अल अनफाल। बहुत बार आपके इम्तिहानात में पूछा जाता है, इस मरतबा भी पूछा जाएगा, सूरह अल अनफाल का मरकज़ी मौजू क्या है। ठीक है, ये जितने भी आपके सिलेबस के अंदर सूरह दी हैं इनका मरकज़ी मौजू आपसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है, दूसरा है बेटा, वाई इज़ सूरह अल तौबा नेम सो। ठीक है, सूरह अल तौबा का ये नाम क्यों रखा गया था। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। मक्की सूरतों की दो खसूसियात और सूरह यूसुफ का बुनियादी सबक क्या था, बार बार आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल आराफ, अल आराफ से क्या मुराद है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, सूरह इब्राहिम के मौजू पर मुख्तसर नोट लिखें, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब द थीम ऑफ सूरह इब्राहिम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सातवां इंपॉर्टेंट है, सूरह नहल का नाम शहद की मक्खी के नाम पे क्यों रखा गया था, ठीक है। वाई इज सूरह अल नहल नेम द बी, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आठवां इंपॉर्टेंट है बेटा, हु आर द पीपल ऑफ अल हिजर, असहाब हिजर कौन लोग थे, बहुत बात पूछा जाता है आपसे आपके इम्तिहानात के अंदर, ठीक है। नौवां इंपॉर्टेंट है बेटा, सूरह हूद में जिक्र करदा एक मौजज़ा बताएं, ठीक है। मैंशन वन मिरेकल मैंशनड इन सूरह हूद, ठीक है। अगेन तर्जुमतुल कुरान की तारीफ बयान करें, ठीक है। डिफाइन तर्जुमतुल कुरान बार बार आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर, आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 11वां इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, व्हाट आर द रिवार्ड फॉर दूज हु फेयर अल्लाह इन सूरह अल इनाम, ठीक है। सूरह अल इनाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सवाल है, सूरह अल इनाम में तकवा वालों के लिए क्या अजर है, बहुत बार आपके पूछा गया, आपके मुल्तान बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर ये आपके जो है वो एग्जाम ये क्वेश्चन आया है, इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे प्रिपेयर, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी सवाल आपको दिखाई जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इससे पहले जो मारूजी सवाल दिखाए गए थे उनको भी, इन मुख्तसर सवालात को भी, और उसके बाद जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे बेटा उनको भी अच्छे तरीके से आपने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, समझ लेके घोटा लगा लेना है, ठीक है। 12वां इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ बदर इन सूरह अल इनफाल, ठीक है। सूरह अल इनफाल में ग़ज़वा बदर की क्या अहमियत है, ठीक है। ये ग़ज़वा बदर सूरह अल इनफाल में इसका जिक्र हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे, आपसे आपके मारूजी सवालात में पूछा जाता है, ठीक है। 13वां है, लिस्ट टू मेन टॉपिक्स ऑफ सूरह यूनस, ठीक है। सूरह यूनस के दो अहम मौज़ूआत लिखे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है बेटा, हाउ डज अल्लाह डिस्क्राइब द कुरान इन सूरह इब्राहिम, ठीक है। सूरह इब्राहिम में कुरान की सिफत कैसे बयान हुई है, इसको आप मुख्तसर बयान करेंगे, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग आपने लगानी है मार्कर के साथ, एक मार्कर आपने बोल्ड वाला रख लेना है, ठीक है। उसे हेडिंग आप लगाएंगे, उसके बाद मुख्तसर बयान करेंगे, ठीक है। 15वां सवाल है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ सूरह अल रात रिगार्डिंग हार्ट्स, ठीक है। सूरह अल रात में दिलों के इत्मीनान के बारे में क्या इरशाद है, ठीक है। 16वां सवाल है बेटा आपका, व्हाट इज़ आ रसूल अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्टरी नोट्स, ठीक है। इब्तदाई तारुफ के मुताबिक रसूल कौन होता है, ठीक है। 17वां इंपॉर्टेंट सवाल है, सूरह इब्राहिम के आखिर में किस नबी की दुआ है, विच प्रॉफिट प्रेयर्स इज मेंशन्ड एट द एंड ऑफ सूरह इब्राहिम, ठीक है। बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। 18वां इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, व्हाट आर द स्पॉइल्स ऑफ वार, ठीक है। सूरह अल इनफाल से ये सवाल पूछा गया है, उर्दू वाले तलबा के लिए माल गनीमत, ठीक है, से क्या मुराद है, ठीक है। इसको आपने सूरह अल इनफाल की रोशनी में बयान करना है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जो भी आपसे जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए आपने उसको उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बयान करना है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, सूरह यूसुफ में सब्र की अहमियत बयान करें, ठीक है। अंग्रेजी वाले तलबा के लिए मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस इन सूरह यूसुफ। 20वां आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ सूरह अल हिजर, ठीक है। सूरह अल हिजर का बुनियादी या मरकज़ी पैगाम क्या है, ठीक है। यानी कि सूरह अल हिजर में अल्लाह पाक क्या बयान फरमा रहे हैं, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। सूरह इसमें आप अगेन मार्कर लेंगे, बोल्ड वाली हेडिंग लगाएंगे, सूरह अल हिजर का मरकज़ी पैगाम, ठीक है। इसके बाद आप नीचे 3 से 4 लाइनों के अंदर अपने पेन से जो है वो लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके बहुत अहम तरीन जो है वो मुख्तसर सवालात थे। अब हम आपके चलने लगे आपके लॉन्ग सवालात की तरफ, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इन तमाम सवालात को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2026 एंड ऑनवर्ड के लिए तो खसूसन ये सवाल तैयार किए गए हैं, ठीक है। पहला है बेटा, सूरह यूसुफ का तफसीली खुलासा, ये आपने लिख देना है, ठीक है। अच्छी अच्छी हेडिंग्स लगानी है, पैराग्राफ बनाने हैं। इंग्लिश वाले तलबा के लिए डिटेल समरी ऑफ सूरह यूसुफ, ठीक है। अब चाहे आप इंग्लिश का पेपर इंग्लिश मीडियम वाले तलबा हैं या उर्दू मीडियम वाले तलबा, कोशिश करनी है कि अरबिक की कोटेशंस, अरबिक की आयात मुबारक, ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, इससे जो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका, और एग्जामिनर काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको देता है, ठीक है। सूरह अल इनफाल का तारुफ और मरकज़ी मौजू बहुत बार पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन एंड थीम ऑफ सूरह अल इनफाल बहुत बार पूछा जाएगा आपसे आपके एग्जाम के अंदर, याद रखना है बेटा आपने, ठीक है। अगला है सूरह तौबा के बुनियादी असबाक, ठीक है। मेन लेसन फ्रॉम सूरह अल तौबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूरह अल इनाम में तौहीद का बयान, ये आपसे
पता नहीं ना जाने कितनी मरतबा पूछा गया, इस मरतबा पूछा जाएगा, दी वननेस ऑफ अल्लाह इन सूरह अल इनाम, ठीक है। अगला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत बार आपसे बेटा पूछा जाता है, सूरह इब्राहिम का तारुफ और मौजू बहुत बार पूछा जाएगा। इसको अपने कहना इंट्रोडक्शन एंड थीम ऑफ सूरह इब्राहिम, ठीक है। सूरत अल नहल का तफसीली खुलासा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इंग्लिश में तलबा के लिए डिटेल्ड समरी ऑफ सूरह अल नहल, ठीक है। ये जितने भी सवालात हैं आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, स्टूडेंट बार बार बताया जा रहा है, ठीक है। कुरान में सब्र का मौजू हवाला है सूरह यूसुफ, इसको तफसील से आपने लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले देख लें, सूरत अल रात का जो है वो तारुफ आपको आना चाहिए, ठीक है। एक तारुफी नोट आप लिखेंगे, ठीक है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। सूरत हूब में अंबिया कराम के किस्सों को आपने जो है वो बयान करना है, ठीक है। और सूरह अल अराफ का मरकज़ी पैगाम लिखना है, ठीक है। अंग्रेज़ी वाले तुलबा के लिए भी पढ़ देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सूरह अल रात बेटा आपको आना चाहिए, द स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट्स इन सूरत हूद आना चाहिए, और द सेंट्रल मैसेज ऑफ सूरत अल अराफ ये आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देख लें कि आपकी जो अहम आयात हैं जो तर्जमे के लिए वो आपको बताई जा रही हैं स्टूडेंट्स, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। पहला आप देख लें स्टूडेंट्स, सूरत अल अनफाल की आयत 1 था 4, ठीक है, जिसमें क्वालिटी ऑफ बिलीवर्स, ठीक है, ईमान वालों की खसूसियात बयान की जा रही हैं, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। फिर दूसरी है सूरत यूसुफ की आयत 4 था 6, ठीक है, द ड्रीम ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब मुबारक, ठीक है, वो आपने देख लेना है। फिर सूरह इब्राहिम की आयत 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड एंड इंक्रीज इन फेवर, ठीक है, ये आपने देख लेनी है। फिर सूरत अल रात की आयत 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनका तो आपने तर्जमा अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है, ये देख लें, पीस इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, ठीक है, अल्लाह के जिक्र में सुकून है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो सूरत अल नहल आयत 125, ठीक है, सूरत अल नहल आयत 125 अच्छे तरीके से आपने इसका तर्जुमा देख लेना है, ठीक है। इनवाइटिंग टू द पाथ ऑफ अल्लाह, ये अंग्रेज़ी वाले तालिब इल्मों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं उर्दू की जो है वो डालना भूल गया था, इसके लिए माजरत स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला आपकी जितने भी आयात के तर्जमे हैं इसमें उर्दू बमा अंग्रेज़ी दोनों शामिल करके जो है वो आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अब अगला है सूरत अल इनाम की आयत 162 में, ठीक है, सूरत अल इनाम आयत 162, ठीक है, जिसमें प्रेयर, सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अल्लाह इनका जिक्र है, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। ये जितनी भी आयत आपको बताई जा रही हैं, आप जाएंगे अपनी बुक से करेंगे मार्क इन तमाम को, और इनका तर्जुमा अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर आएगा, ठीक है। सूरह यूनस की आयत 57, ठीक है, जिसमें कुरान को एज अ हीलिंग एंड मर्सी, ठीक है, इसमें कुरान को जो है वो आप समझ लें कि रहम और हीलिंग का मतलब होता है हील करना, ठीक है, ये सेहत याबी का जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन तमाम आयात मुबारका का तर्जुमा आप अच्छे से करेंगे याद, जितने भी मारूजी सवाल हैं इनको अच्छे से करेंगे याद, और मुझे दीजिए इजाज़त।